कथा गणेश जी की। शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे। उसकी सवारी नंदी है। उसके दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम कार्तिक और छोटे लड़के का नाम गणेश था। इसकी माता का नाम पार्वती था। इसके लड़के मारने की कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन सुबह सुबह पार्वती स्नान करने लगी तो उसने अपने लड़के गणेश जी से कहा, बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर बैठे रहना। जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊँ तुम किसी को अंदर मत आने देना। वह लड़का अपनी माँ का कहना मानकर दरवाजे पर बैठ गया। पार्वती स्नान करने के लिए निकली ही थी कि अभी उसका स्नान पूरा नहीं हुआ था कि इतने में महादेव बाहर से आ गए। उस दिन उसने भांग धतूरा बहुत सेवन कर रखा था। उसे इतना नशा चढ़ा हुआ था कि उसे इतना भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। उस समय जब वह अंदर जाने लगे तो उस समय उसके लड़के ने उसे अंदर जाने से मना किया। अंदर मत जाओ, अंदर माता जी स्नान कर रही हैं। परंतु वह घर का मालिक शिव अंदर जाने से न रुके। उसके लड़के ने उसे बहुत रोका परंतु वह न रुका। उस समय वह पूरा नशे में था। उस समय उसे इतना भी ख्याल न आ रहा था कि यह मेरा लड़का है। इसलिए उसने क्रोध में आकर त्रिशूल से उस लड़के का सिर काट दिया। वह सिर तो शिवजी जी की रूढ़ माला में चला गया और उसका धड़ धरती पर गिर पड़ा। जब शिवजी महाराज अंदर चले गए तो क्या देखते हैं कि पार्वती अंदर स्नान कर रही है। वह जल्दी से उठी और अपने वस्त्र पहनने लगी। वस्त्र पहनते हुए ही उसने पूछ लिया कि बाहर दरवाजे पर कोई नहीं था जिसने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं रोका। तो आगे से शिवजी जी ने कहा, मुझे किसने रोकना था और मुझे रोकने वाला ही कौन है। बाहर एक लड़का खड़ा था, उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह भांग के नशे में चूर चूर होकर अहंकार से कहने लगे। पार्वती अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर उसका कलेजा कांप उठा। पाप पाप माँ पाप, वह लड़का मेरा था, वह है मेरा पुत्र कहती हुई बाहर निकल गई और ऊंची ऊंची आवाजों में रोने लगी। पार्वती का यह रोना सुनकर शिवजी का नशा उतर गया, क्योंकि वह पार्वती से बहुत प्रेम करते थे। पार्वती ने उसे यह कहा कि या तो वह मेरा लड़का जीवित कर दे, जिस तरह भी जीवित हो सके उसी तरह कर दे। अगर आप लड़का जीवित नहीं कर सकते तो मुझे जीवित नहीं पाओगे, मैं भी मर जाऊंगी। पार्वती के मुंह से ये वचन सुनकर शिवजी उसी समय भूखा प्यासा घर से बाहर की तरफ निकल गए। वे दूर पर्वतों में घूमते रहे। अब उसके मन में एक ही बात थी कि अब वह किस बच्चे का सिर काटे और अपने बच्चे को जीवित करे, क्योंकि जो सिर शिवजी के त्रिशूल से कट जाता था वह सिर शिवजी की रूढ़ माला में चला जाता था और वह दोबारा उस धड़ के साथ नहीं जुड़ सकता था। इस तरह घूमते घूमते उन्हें हाथी का एक बच्चा मिल गया। वह उसका सिर काट कर ले आए। हाथी के बच्चे का सिर घर ला कर उसने वह सिर अपने बच्चे के धड़ के साथ जोड़ दिया और अपने बच्चे को जीवित कर दिया। उस समय उस बालक का नाम गणेश रखा। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नशा बुरी बला है, इसलिए इससे बचकर रहें। कभी भी अपने गुरु पीर की नकल न करें, उसके बताए हुए वचनों पर चलें। आजकल शिव भक्तों का यह हाल हो गया है कि लाखों लोग आए साल भांग धतूरे के नशे में पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर चुके हैं। इसलिए इन नशों से बचकर रहें।